मैं हाजिर हूं बीजेपी में नवीन युग ये खास पेशकश लेकर, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा उस ऐलान का काउंटडाउन जिसके बाद बीजेपी को नया बॉस मिल जाएगा और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको देते हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साह में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, दुल्हन की तरह पूरे के पूरे दफ्तर को सजाया गया है, क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज कमान संभालने जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले, दिल्ली में हालांकि कई हिस्सों में हल्की धुंध छाई हुई है, लेकिन ये जो कोहरा छट रहा है इसके बीच से नवीन युग निकलकर सामने आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गोवा के सीएम भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हर जगह वहां पर बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी के साथ ही साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी ने अब तक जो बड़ा विस्तार लिया है, इस नवीन युग में उस पार्टी का और ज्यादा विस्तार होगा, क्योंकि युवा कंधों पर जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूत हो सके और जिन जिन राज्यों में अब तक कमल नहीं खिला है उन राज्यों में वो अपना कमल खिला सके। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिनका सीधा हम रुख करेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद नामांकन करेंगे नितिन नबीन। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष बनने की उनकी संभावना है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी नितिन नबीन के घर से जुड़ चुके हैं, साथ ही पवन गौड़ बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए, ये जो नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं? नितिन नबीन अपने घर से कब निकलेंगे बीजेपी दफ्तर के लिए, और बताइए जरा उनके घर पर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? चित्रा, फिलहाल जो है बीजेपी मुख्यालय से जहां पर अभी नितिन नबीन ठहरे हुए हैं, हालांकि उनका जो आधिकारिक सरकारी आवास जो है दूसरा है, लेकिन फिलहाल वो अभी जहां पर ठहरे हुए हैं करीबन 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। लेकिन हमको जानकारी ये दी गई है बीजेपी के नेताओं के तरफ से, जो सुबह से इनसे मिलने आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि नितिन नबीन जो है वहां पर खुद नहीं जाएंगे। तो ये जानकारी जो है देना जरूरी है कि नितिन नबीन का जो नामांकन होगा, उनका जो प्रस्ताव, जो नामांकन के लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा, वो अलग अलग सेट्स, अलग अलग नेता जो वहां जमा करेंगे, लेकिन नितिन नबीन खुद अपनी उस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद नामांकन नहीं कर रहे हैं। उनके नाम का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें जो है जो बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम आ रहा है, राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, वो एक प्रस्तावों का सेट होगा। उसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन जानकारी ये भी है कि नितिन नबीन जो इस वक्त यहाँ पर अपने घर पे मौजूद है, जहाँ पर उनकी पत्नी है, उनके जो है और रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, वो यहीं पर रहेंगे। एक जानकारी और देना चाहूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि देखिए यहाँ पर जहाँ नितिन नबीन मौजूद हैं, जानकारी ये मिली है कि जैसे जैसे वहां पर प्रस्तावक अपना सेट देंगे नामांकन के लिए, प्रस्ताव का जो नामांकन का प्रस्ताव देंगे, उसके बाद वो आएंगे और यहाँ पर नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे। तो कुछ देर बाद यहाँ पर भी हलचल आपको तेज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल शांति है, फिलहाल वहां पर शांति है। और इस वक्त आपको बताते चले कि जिस तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। आप जरा सोचिए, नितिन नबीन एक विधायक और मंत्री के तौर पर बिहार में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के देश के अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे कार्यकर्ता और बड़े नेता भी नितिन नबीन के नाम से उस तरह से परिचित नहीं थे जब उनके नाम का ऐलान किया गया। और आज देखिए, ये नवीन युग में जो प्रवेश करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, उसको लेकर सभी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। पवन, अब सीधे आपके पास आते हुए, हम सब जानते हैं कुशाभाई ठाकरे जब बने थे अध्यक्ष, वो 76 साल के थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी 76 साल की उम्र में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और अमित शाह ने 49 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। लेकिन 45 साल की बीजेपी के 45 साल के युवा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आप जरा बताइए पवन, इस वक्त किस तरह की हवा चल रही है बीजेपी दफ्तर में? कितना उत्साह कार्यकर्ताओं और नेताओं में नजर आ रहा है?
देखिए चित्रा, लगातार नेताओं का बीजेपी दफ्तर में आने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो चाहे वो गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें या अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की बात करें या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, उन समय तमाम जो नेता हैं पार्टी के सीनियर और वरिष्ठ जिनको प्रस्तावक बनना है नितिन नवीन को लेकर, वो सब बीजेपी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है। 2 बजे से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितने भी राज्य हैं, तकरीबन 30 राज्य हैं जहां संगठन का चुनाव अब तक कंप्लीट हो चुका है। उन 30 राज्यों से हर राज्य से एक प्रस्ताव आएगा और एक प्रस्ताव के अंदर 20-20 प्रस्तावकों के नाम हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल है। उनके अलावा जहां सरकार नहीं है वहां प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो प्रस्तावक की जो 20। अगर आपके पास लिस्ट हो, आप बता पाए कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावक आज बनने वाले हैं नितिन नवीन के लिए? देखिए चित्रा, आपको बता दूं कि अब पूरे सभी राज्यों की लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको बता दूं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा संजय राय और उनके साथ साथ उसके अगर गोविंद नारायण शुक्ला समेत 20 प्रस्तावक उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष जो भजनलाल मदन राठौर, उसके साथ साथ नारायण पंचोरिया और उनके अलावा 20 और नाम जो है वो शामिल हैं। ऐसे ही हर राज्य से, चाहे वो बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से उनके वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत 20 नाम वहाँ से भी शामिल हैं। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड से भी जो हैं वो अगर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उनके अलावा जो है बाबूलाल वो है वो प्रस्तावक की लिस्ट में शामिल हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो दीपक प्रकाश और दिनेशानंद गोस्वामी समेत 20 नाम झारखंड से भी हैं। तो हर राज्य से जहां भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, जिन राज्यों में, वहां से बीजेपी जो के मुख्यमंत्री प्रस्तावक हैं, उनके साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो प्रस्तावक बने हैं। उनके अगर जहां सरकार नहीं है वहां से प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रस्तावक बने हैं। एक जो है अलग से एक प्रस्ताव आएगा, एक प्रस्ताव जो तैयार है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल, जो कि जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसमें 35 नाम हैं और 35 नामों में प्रधानमंत्री अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, या खुद अगर वो किसी के नाम के प्रस्तावक बन जाए उसके बाद सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह जाती है। कुल मिलाकर 45 साल के एक युवा चेहरे, बिहार से आने वाले, जिसकी बहुत ज्यादा कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी, अगर वो बीजेपी का अध्यक्ष बनने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति, यानी कि नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता काम करता है, जिसकी बहुत ज्यादा कोई पहचान नहीं होती है, उन तक ये बड़ा संदेश जाए ताकि कभी भी कोई बड़ी कुर्सी पर पहुंच सकता है और बड़ी कुर्सी वाला कभी भी बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर सकता है। आज का यही बड़ा संदेश होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कितने उत्साहित हैं? बिहार से आने वाले नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आई है, सुनते हैं। ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे। और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नवीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हर युवाओं के प्रेरणा का ये स्रोत बने और प्रधानमंत्री केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार। बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विशेष करके देश के युवाओं में इसका एक अच्छा संदेश गया है
और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी की घोषणा होगी और हम सब आज प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव देंगे और कल ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए यकीनन ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहली बार जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आने वाले नितिन नवीन बनने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि बिहार के नेताओं के चेहरे बड़े खिले हुए हैं और उसी में से एक है शशि रंजन जी, जो नितिन नवीन के बेहद करीबी रहे हैं। वो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आप युवा नेता हैं, युवा को कमान मिलने जा रही है। शशि रंजन जी, अब जरा बताइए कितना नवीन हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के आने से, और क्या क्या वो खूबियां हैं जो अब तक लोग अनजान रहे नितिन नवीन के बारे में, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि सालों से आप उनके करीबी के तौर पर कामकाज करते रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो 18 प्लस के युवा हैं, नितिन जब से इनकी घोषणा हुई है नितिन भैया की, तब से पूरे देश के युवाओं में एक अलग जोश है। कई ऐसे भी युवाओं को हमने देखा है जो राजनीति में सक्रिय हो गए थे, वो भी एक नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हुए हैं और हर कार्यकर्ता उनका करीब है। ये युवा मोर्चा में जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं उनके टीम में कार्य समिति भी रहा और उनके टीम में स्पोक्स पर्सन भी रहा। सबसे बड़ा विषय है कि कार्यकर्ता तो कोई टिप्स देते थे कि मेरा स्पोक्स पर्सन बन के जा रहे हो तो ये काम करना है, ऐसे नहीं बोलना, क्या टिप्स देते थे नितिन नवीन जी? वो हर कार्यकर्ता का एक सकारात्मक मूल्यांकन का बड़ा अच्छा अनुभव है उनको। हर कार्यकर्ता किस प्रकार किस जगह उपयोग में लाया जा सकता है, इसका एक बड़ा अनुभव उनके साथ है। और उनके टीम में सबसे बड़ा विषय ये था कि कार्य समिति से लेकर महामंत्री तक सबको बड़ा वो स्नेह देते थे और हर कार्यकर्ता कैसे कार्यकर्ता और कार्यक्रम के बीच का समन्वय बनाए, उसका उनका हमेशा मार्गदर्शन हम सबों को मिलता था। ठीक है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और अब जितने भी करीबी लोग होते हैं, कई बार होता है ना कि हमारे बीच का आदमी अगर बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपकी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। शशि रंजन जी, जरा एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनका करीबी रहना इनके लिए मूल्यांकन नहीं है। आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, ये उनके नज़र में सबसे बड़ा करीब होने का मूल्यांकन है। ठीक है, 5 बार आप सोचिए, 5 बार विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री बने, युवा चेहरा, लो प्रोफाइल होकर मीडिया और चकाचौंध से बड़ा दूर अपने आप को हमेशा नितिन नवीन रखते रहे। हम लोगों की भी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, हमेशा अपने आप को थोड़ा लाइमलाइट से दूर रखने वाला ये नेता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आ रही हैं। आप देखिए, क्या पूरब, क्या पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दर्शकों को जल्दी से बताते चले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद करती है, जिसमें लगभग 5708 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य परिषदों के सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो देश के 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है, जैसा कि माना जा रहा है नितिन नवीन का निर्विरोध चुनना, तो अगर सिर्फ एक नामांकन होता है तो फिर मतदान की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से बने हुए हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, बीजेपी के इस नवीन युग के, हालांकि वो अपने नाम में नितिन नवीन लिखते हैं, लेकिन नवीन युग है, यानी कि कुछ नया होने जा रहा है। और ये नयापन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किन किन राज्यों में करेगा, ये देखना। रविशंकर प्रसाद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पटना साहिब के सांसद। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी के अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुस्कुराता हुआ, उनका बड़ा सा वहां पर होर्डिंग लगा हुआ है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जेपी नड्डा जी आपको नजर आ रहे हैं और हार्दिक स्वागत भी वहां पर लिखा हुआ है। हाथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ते हुए रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त तस्वीरों में, वो भी बिहार से आते हैं। और जब सबसे पहले प्रतिक्रिया जिन नेताओं की आ रही थी नितिन नवीन के सामने आने के बाद, तो उनमें सम्राट चौधरी थे, उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनमें रविशंकर प्रसाद थे, गिरिराज सिंह थे, जो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। तो ये तमाम नेता भी अब पहुंच रहे हैं दिल्ली भाजपा के दफ्तर, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है, ये कैसी चुनाव प्रक्रिया है? कांग्रेस चुनाव से पहले ही घोषित, अब कांग्रेस का कहना है चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया नाम। इस चुनाव में बीजेपी को तो ज्ञानेश कुमार की भी जरूरत नहीं पड़ी, तंज कसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया? साहब, ये हमारे अध्यक्ष हैं,
बताइए ना, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? कब है वोटिंग? कहां हो रही है वोटिंग? आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले अक्टूबर में इसी बिल्डिंग में, उस कमरे में, पीछे वाले कमरे में, हॉल में वोटिंग हुई थी। आप लोग सब यहां थे, बाकायदा कैंडिडेट्स थे 2। हम सब ने अपने वोट का अधिकार किया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी मतों से जीते। पूरी प्रक्रिया सबके सामने थी। ये कौन सा वोट हो रहा है, कौन सा इलेक्शन हो रहा है? इसलिए इसको कम से कम नामांकन, ये चुनाव, ये सब मत, ये इस्तेमाल मत करिए शब्द। यहां तो इन्हें ज्ञानेश गुप्ता की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूं ही हो गया काम। तो आप सुन लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तंज कसने का मौका मिल गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर इसी का शिकार रही है। पवन खेड़ा जिसका आरोप इस वक्त लगा रहे हैं, सीताराम केसरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक का चुनाव जब हो रहा था तो उस दौरान भी हमने देखा था निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक नेता अचानक से सामने आते हैं और फिर नामांकन भरते हैं। ये चुनावी परिपाटी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन आज का दिन बहुत बड़ा है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और वहां पर किस तरह से जोश और उमंग के साथ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दिव्यांग भी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सीधे दिव्यांग का रुख करते हुए, दिव्यांग, ये नितिन नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की ओर से तंज कसा गया है, जरा मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगी आपकी। दिव्यांग को दिखाइए स्क्रीन। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो तंज है उसका कोई मतलब भी है और कोई महत्व भी है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा आपके शो में इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। नहीं, आपको इसीलिए बिठाया है ताकि उस पर चर्चा की जा सके दिव्यांग। अच्छा, वरना क्यों बिठाती है आपको इसी पर चर्चा करने के लिए? मुझे लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है कांग्रेस ने जो कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल इसमें आते हैं कि सभी राजनीतिक दलों में अपना उनका जो इंटरनल लोकतंत्र है, जिस तरह से चुनाव होने चाहिए, जिस तरह से चुनी जानी चाहिए लोगों, वो नहीं है। वो हमारे यहाँ वो व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी ज़रा इधर उधर होता है या कोई ऐसी बात करता है तो उसको विरोधी समझ लिया जाता है, ये समझा जाता है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये सभी दलों में है, एक दल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर इस पर कोई भाषण देने लगे दल वो जो इसी रोग से ग्रसित हो तो उसका क्या महत्व हो सकता है इसका? मुझे तो लगता है कि कोई ज़्यादा बहुत महत्व नहीं है। कांग्रेस अपनी बात कर रही है, ठीक है, विपक्षी दल है, कुछ उनको कहने का अधिकार तो है ही, ज़रूर कह सकते हैं, पर अगर आप देखें कि क्या इसका कोई महत्व है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। बीजेपी में भी जो इतनी बड़ी पार्टी है उसमें भी लोकतंत्र होना चाहिए, वही कांग्रेस में होना चाहिए, बाकी दलों में भी होना चाहिए, लेकिन किसी भी दल में वो देखा नहीं जाता यहाँ पर, जो कि एक अफसोस की बात है। क्योंकि एक उंगली जब हम दूसरों पर उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ इशारा करती हैं। हम जानते हैं इस देश में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिसके पिता पहले अध्यक्ष रहे, फिर उनके बेटे अध्यक्ष रहे, अब उनके बेटे के बेटे को अध्यक्ष बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो कम से कम इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि सभी के दामन एक जैसे नजर आते हैं भारतीय राजनीति में। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति, हालांकि वो एक परिवारवादी राजनीति से ही नितिन नवीन आते हैं, उनके पिता भी बड़े नेता बिहार के रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो सिर्फ बिहार के एक लो प्रोफाइल मंत्री के तौर पर काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। और अचानक से जब नाम सामने आया तो हर कोई आश्चर्य से भर गया। वो नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से जोश के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। 59 साल की उम्र में आपको बताते चले जेपी नड्डा को साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई थी और उसके बाद हमने देखा कई ऐसे राज्य रहे जहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन अब जेपी नड्डा के बाद कमान सौंपी जानी है नितिन नवीन को। हालांकि आपको बताते चले जिस दिन नितिन नवीन का नाम सामने आया और दिल्ली बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे हुए थे, उस दिन हम सब ने देखा था किस तरह से खुद जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को उस अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था। फिलहाल जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर। ये राष्ट्रीय दफ्तर की तस्वीरें आपके सामने हैं और दिलीप जायसवाल बिहार के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने आज अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नितिन नवीन को लेकर किस रूप में की है, उनको सुनते हैं। नितिन नवीन के नॉमिनेशन में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल जी भी पहुंचे हैं। दिलीप जी
बिहार से ही रहने वाले हैं नितिन नवीन, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी तक उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं आया, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार से 20 प्रस्तावक आए हैं और बहुत ही गौरवशाली हम लोग का क्षण है। ये ऐतिहासिक पल है कि आज बिहार का एक बेटा 45 साल का युवा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और युवाओं में पूरे देश में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को लेकर के और अपने राजनीति को और संगठन को आगे बढ़ाएगी। उनके पास काफ़ी अनुभव है, संगठन का भी है, सरकार का भी है। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं, पटना शहर बांकीपुर से विधायक हैं और सिक्किम के प्रभारी रहे हैं, लगातार बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और प्रभारी रहे हैं। एक लंबा अनुभव प्रशासन का भी है और राजनीति का भी है, नेतृत्व का भी है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी ने बातचीत की दिलीप जायसवाल से और आपको बताते चले लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, नवीन युग की शुरुआत होने वाली है। आपको बताते चले अगर किसी और व्यक्ति ने अपना नामांकन नहीं भरा, आपको तस्वीरों में आपको बताते चले कि तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं और एक एक करके सभी के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का चुनाव का आज दिन है और आपको बताते चले बीजेपी दफ्तर में इस समय गजब की भीड़ और रौनक देखने को मिल रही है। एक एक करके देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं दिसंबर की तस्वीरें, जब नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया था, जिस दिन उनके नाम का ऐलान किया गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें वो कुर्सी दी थी जो किसी की भी बीजेपी में लालसा हो सकती है। 45 साल की है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में, जब बीजेपी ने जन्म लिया था उस समय उनकी उम्र 55 साल थी। लेकिन अब जब बीजेपी खुद 45 साल की हो रही है तो उस समय देखिए 45 साल के युवा चेहरे नितिन नवीन को ये कमान, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि चुनौतियां भी उनके सामने कई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में अपने स्वर्ण युग में है, नरेंद्र मोदी के युग में है। 2014 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार न सिर्फ केंद्र में तीसरी बार सरकार में आई बल्कि अलग अलग देश के हिस्सों में जहां जहां बीजेपी का कमल पहले कभी नहीं खिला था वहां वहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। और मौजूदा वक्त में हम सब ने देखा था बीएमसी में किस तरह से जो देश के 9 राज्यों से ज्यादा के बजट वाला बीएमसी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का ये स्वर्ण युग है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जिसमें केरला हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां पर आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बना है। तो नितिन नवीन के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो अपने संगठन को मजबूत करे ताकि जहां जहां कमल नहीं खिल पाए हैं वहां वहां कमल खिले और वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। क्योंकि पहली बार हम सब ने देखा था किस तरह से 2024 के जब रिजल्ट आए थे तो ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार बनी थी। और देश के कई ऐसे हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर 1 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल 2 महीने के बाद जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु उनमें से महत्वपूर्ण राज्य है। इन तमाम राज्यों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब नितिन नवीन के कंधों पर होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांग हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले जानकारी दी, आपने अलग अलग वक्त पर नितिन नवीन के साथ बहुत करीबी के तौर पर काम किया है। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अब सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन अभी हैं कहाँ, जरा ये बताइए दर्शकों को, और क्या तैयारियां चल रही हैं, वो कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति ने नामांकन कर दिया जिसकी उम्मीद हालांकि ना के बराबर है, लेकिन बीजेपी को हम जानते हैं अंकित, कभी भी कोई भी सरप्राइज एलिमेंट सामने आ जाता है तो फिर इसके लिए बाकायदा चुनाव भी करवाना पड़ सकता है। और अगर नहीं हुआ तो शाम तक ये तय हो जाएगा कि नितिन नवीन 45 साल के युवा बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंकित,
बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए बीजेपी जो है एक पार्टी के बारे में एक बात और कही जा सकती है, वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चुनाव की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बीजेपी वो पार्टी है जो अगर जब एक मुख्यमंत्री को हटाती है, पूरा कैबिनेट बदल देती है, तब भी वहां से आवाज नहीं उठती है। तो ऐसे में अनुशासन की जो कई बार बात की जाती है वो बीजेपी के लिए जो है काफी मायनों में सही भी फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बदलाव हो जाए और कहीं पर से आवाज न उठे, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिस एक नाम के लिए प्रस्तावक बन रहे हैं, उसके बाद भी क्या कोई नाम सामने आएगा चुनाव के लिए, उस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन चित्रा ये जरूर है कि शाम को अभी 2 से 4 तो नामांकन का वक्त है ही, ऐसे में 4 बजे हम ये कह सकते हैं स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी कि किसी और का नामांकन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी पूरा वक्त दिया जाएगा। 2 से 4 तो नामांकन का जो वक्त है वो है ही, 4 से लेकर के जो 6 बजे तक अगर कोई नॉमिनेशन आता है और 4 से 5 बजे तक, तो उसका जो है स्क्रूटनी की जाएगी। 5 से 6 नामांकन वापसी का भी वक्त रखा गया है और 6:30 बजे आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा कि आज की स्थिति क्या रही है, कोई और नामांकन हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे में आज 4 बजे तक ही हम ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन औपचारिक तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा कल, और नितिन नवीन बीजेपी के नए जो अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कल सुबह 11:30 बजे वो कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया हो तो अब कुछ ज्यादा कहने को बाकी नहीं रह जाता है, लेकिन फिर वही बात की चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है, तो ऐसा तो नहीं आखिरी वक्त में कुछ और नाम सामने आ जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर। आपने तब काम किया था 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड तरीके से देश में अपनी सरकार बनाई थी। आपको बताती चले भारतीय जनता पार्टी में अब तक जितने भी अध्यक्ष के नाम आप देखेंगे सभी का कद और पद बहुत बड़ा रहा है, लेकिन नितिन नवीन एक बिल्कुल युवा चेहरा, एक नया चेहरा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा और लो प्रोफाइल होकर काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहे। तो ये अपने आप में एक सरप्राइज जरूर रहा है बीजेपी के लिए और देश के लिए भी, जो लोग राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, चूंकि आपके नाम में ही पवन है, हवा की तरह बहते रहना, तो मैं चाहूंगी जरा आसपास की तस्वीरें भी बहते हुए आप दिखाइए चलते हुए कि कितनी रौनक, कितना उत्साह बीजेपी के कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए। मेघा भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल इस समय पवन देखने को मिल रहा है बीजेपी दफ्तर में। तो जाहिर तौर पर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखा देता हूं कि ये जो मेन गेट है, यहां से तमाम जो नेता हैं वो यहां अंदर घुस रहे हैं और यहां से जो मेन पोर्च है वहां तक पैदल जा रहे हैं और पैदल जाकर वहां जाके जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके अंदर जो मेन गेट है वहां चले जाते हैं। आप देख सकते हैं लगातार फिर से हलचल बढ़ने लगी है और तमाम जो नेता हैं वो यहां पार्टी दफ्तर अब पहुंचने लगे और ये सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं एक एक करके यहां, और वो पहुंचने लगे हैं। पूरे बीजेपी मुख्यालय को जो है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां लड़ियां टांगी गई हैं। जब शाम हो जाएगी और तकरीबन सारी जो आशंकाओं का जो बादल है जो छट जाएंगे और जब 4 बजे के बाद में जब पता लगेगा सिर्फ एक ही नाम सामने आया, उसके बाद में जब शाम होगी तो ये तमाम जो लड़ियां हैं जल जाएंगी और एक संदेश होगा कि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। यानी कि बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो नेता हैं वो यहां लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया है। तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अपने अपने राज्य के साथ में एक एक सेट लेके जाएंगे और वहां प्रस्तावक के रूप में अपना एक एक सेट जमा करेंगे। खुद प्रधानमंत्री जो प्रस्तावक जो बने हैं प्रस्ताव उनका भी सेट जो जाएगा वो सबसे पहले सेट के रूप में जमा होगा। उसके बाद में एक एक राज्य से एक एक सेट 20 नेताओं के नाम से, प्रस्तावों के नाम से यहां जमा होगा। ऐसे करके टोटल जो अब तक जो 30 राज्यों में संगठन के चुनाव हो चुके हैं उसको लेकर जो है पूरे 30 राज्यों से सेट आएंगे और एक सेट जो होगा जो संसदीय पार्टी है राष्ट्रीय परिषद की उसकी तरफ से जमा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम प्रस्तावक उस लिस्ट में शामिल होंगे। तो ऐसे में तमाम नेताओं का पहुंचना यहां शुरू हो गया है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, अरुणाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें, ब्रजेश पाठक, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम जो नेता हैं पूरे देश भर के। आपको बता दूं चित्रा के ये पूरे देश भर से जो प्रस्ताव
बदलाव जो आएंगे ना, उसके पीछे भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं ये ना कहते कि सिर्फ प्रधानमंत्री की चॉइस है या प्रधानमंत्री ने एक नाम चुन के दे दिया या संघ की चॉइस है। उसके इतर हटके आप देखेंगे तो पूरे देश के समर्थन से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसीलिए पूरे देश भर से उनके लिए प्रस्ताव मंगाए गए हैं। उसके बाद आपको लग रहा है कि किसी और की मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति है वो विरोध कर पाएगा? नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त के जिस कद के नेता हैं और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि जिनके बलबूते, जिनके चेहरे की वजह से 3 बार से लगातार बीजेपी केंद्र में सरकार बना रही है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ा जाए। तो नरेंद्र मोदी ने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, फिर कहने के लिए कुछ मतलब पूरा आशीर्वाद नितिन नवीन को मिल चुका है। फिलहाल जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी देते हुए 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने, लाल कृष्ण आडवाणी, फिर मुरली मनोहर जोशी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी की बारी आई, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह को 2013-14 में बीजेपी की कमान फिर से दी गई और 14 में हमने देखा देश में मोदी लहर के बाद कैसे पहली बार प्रचंड जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है। उसके बाद अमित शाह 2014 से लेकर 2020 तक अध्यक्ष के पद पर रहे और उसके बाद जेपी नड्डा 2020 से 2025 के, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में मेघा जितने भी मैंने अध्यक्ष का नाम लिया है बीजेपी के जो अब तक के रहे हैं, सभी का कद बहुत बड़ा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नितिन नवीन की बात करें तो शायद उनकी इस तरह की पहचान नहीं रही थी। इसीलिए जिम्मेदारी और चुनौतियां दोनों नितिन नवीन के कंधे पर अब कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेघा, देखिए, मैं चित्रा नितिन नवीन जी को मिलके आई हूँ, तो मैं आपको कहूंगी कि जो सवाल लोग उठा रहे थे और जिस दिन इनका नाम आया उस दिन हम आप हर कोई वो कहते हैं ना, वी विल टेकन अबैक कि ऐसा नाम जो हम इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। मंत्री ज़रूर हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और बिहार के हिसाब से काफ़ी एक्टिव भी है और संगठन का काम कई एक बार राजनाथ सिंह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह जब 2 बार पहुंचे बने थे और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। आप भी अध्यक्ष रहे हैं 2014 से 20 तक और उस समय आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रचंड जनादेश के साथ 2017 में सरकार बनी थी। खुद अमित शाह के नेतृत्व में एक तरह से उत्तर प्रदेश में, चाहे हम 2014 में 80 में से 73 सीटें जीतने की बात करें या फिर 325 सीटें जब 2017 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, अमित शाह की वो रणनीति थी और सिर्फ एक जगह नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में। मेघा, जो तस्वीरें आ रही है मैं चाहूंगी उस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा, देखिए अभी अब क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया आज 2 से 4, पहले तो मैं चित्रा ये कहना चाहती हूँ कि क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बेचारे सारे दर्शकों के लिए। यहाँ कोई भी सस्पेंस नहीं है, कुछ और नहीं होने वाला है, यही एक नाम है। जाने जाते हैं ये पार्टी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, पर यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। मेघा, बीजेपी को आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आखिरी वक्त में कह दिया जाए कि केरल से आ जाए एक नेता नामांकन दाखिल करने के लिए, जिसको भी बड़ा बनाना होगा। अगर नाम ही बीजेपी ने चला दिया तो अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छा जाएगा। आज कुछ नहीं होने वाला है। वो क्लैरिटी हमें दे देना चाहिए दर्शकों को कि आज कुछ नहीं। और जो इतने बड़े बड़े लोग प्रस्तावक होने वाले हैं नितिन नवीन के लिए, तो आज बस एक फॉर्मेलिटी है, प्रक्रिया है और कल वो फॉर्मली टेक ओवर करेंगे। तो फिर अब दिबांग का ये सवाल हो सकता है ना कि अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इतनी औपचारिकताएं क्यों निभाई जा रही हैं? तो वो दिबांग सर से ही हम पूछ लेते हैं। सर, आप भी बता दीजिए, अगर आप औपचारिकता ही है, देखिए चित्रा, ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही और कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटीज ही है जिनका निर्वाह कर रहे हैं। सर दिबांग, मुझे लगता है, देखिए अगर आप राजनीतिक दल हैं, लोकतांत्रिक दल हैं, तो ये औपचारिकताएं नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी कदम है जो हर राजनीतिक दल को बिना सोचे समझे, बिना संशय के उठाने चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है कि देखिए 5 राज्यों से, 5 अलग अलग राज्यों से 20 लोग हस्ताक्षर करें तब वो आप उम्मीदवार बनते हैं। ऐसी पार्टी है जहां हर चीज़ की, हर कदम की खबर, भनक लोग तुरंत लीडरशिप को पहुंचाते हैं, तो उसमें और किसी के होने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है इनमें कोई भी सूरमा जो इस तरह से चुपचाप ले आए सिग्नेचर और किसी को पता भी नहीं चले, वो भी 5 अलग अलग राज्यों के। 1 से 2 राज्य तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है अगर आप ऑफिशियली नहीं आ रहे हैं तो। एक तो दूसरी तो बात जो आप जिस पर चर्चा कर रहे थे वो ये है, ये देखिए, ये औपचारिकताएं लोकतंत्र के लिए आवश्यक औपचारिकताएं हैं, इनका होना ज़रूरी है।
और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं दिबांग, इनके ऊपर भी टिप्पणी बहुत नाम चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को क्या बनाया जा सकता है, लेकिन जी हाँ, इनका बहुत नाम चला। ये भी चला कि आरएसएस चाहती है कि वो इनको बनाए। ये वो दौर था जब ये कहा जा रहा था कि अब 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या आसमान फट जाएगा बीजेपी का, जहाँ तक सवाल है। और उसको उन्होंने पार पाया एक तरीके से। उसको पार पाने के बाद ये चीज़ें सुधर गई। एक वो दौर भी था जब जो बीजेपी की लीडरशिप है और आरएसएस में एक तनाव की बात देखी गई। इस पर दुनिया भर में तरह तरह के बयान आए, उनका अलग अलग मतलब निकाला गया। दोनों तरफ से बयान आए, उसमें नड्डा जी का भी बयान था, आरएसएस प्रमुख का भी बयान था। उनको देखा गया, नापा गया। लेकिन देखिए क्या हुआ कि बड़ी चीज़ होती है जीत। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बड़ी जीत हुई पार्टी की, बीजेपी की, विधानसभा चुनाव में, उनके बाद ये संशय खत्म हो गया। उनको लगा कि अगर इस पार्टी की बागडोर कोई सही सलामत सफलता से संभाल सकता है तो वो यही दो हैं। और ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आज का सूत्र वाक्य है, अगर आप चाहें तो ये वायरल होगा चित्रा। हाँ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आजकल बहुत वायरल होते हैं। दिबांग बताइए सूत्र वाक्य क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो जी, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, बीजेपी का एक ही अध्यक्ष है और वो है अमित शाह। ये जान लीजिए। हाँ, इस बात से तो मैं भी आपके पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें कोई 2, 3 चौथी राय नहीं है कि अमित शाह का कद क्या है। और हम सब ने देखा है अलग अलग बैठकों के दौर में भी जब अमित शाह पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक तरह से हामी ही भर जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मतलब इस जोड़ी के नेतृत्व में बीजेपी आज जहां पहुंची है, वैसा भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जब अपनी पार्टी बीजेपी के तौर पर स्थापित की होगी तब उस समय ख्वाब देखा होगा। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान, हाल ही में हमने उनका इंटरव्यू किया था और आज सुबह शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन नवीन को अपने ही शब्दों में अलग अलग तरीके से खूब बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। और मेघा, शिवराज होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश के वो कितने कद्दावर नेता, लेकिन जो भी जिम्मेदारी दी गई, मतलब बीजेपी की एक खासियत है कि बिना विरोध के आदमी भले ही जो भी घूंट पिए, लेकिन जब भी वो मीडिया के सामने आता है तो कितना सहज वो नजर आता है। और शिवराज सिंह चौहान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। शिवराज सिंह चौहान जी से कम 2 बार मुझे मौका लगा और आपको भी चित्रा मौका लगा ये पूछने का कि क्या आप रेस में हैं। मैंने तो सीधे सीधे उनको पूछा कि आप रेस में हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे आगे चल रहा है और पिछले 1 साल से कई बार उनका नाम सामने आया कि शिवराज सिंह चौहान को कमान देनी चाहिए पार्टी की। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ चित्रा, यहाँ पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बात पर सहमति थी कि जो भी इस बार आएगा, लंबा समय जरूर लगा, लंबा समय इन्हें डिसाइड करने में, निर्णय लेने में जरूर लगा, लेकिन इस बात की सहमति थी कि जिसको भी इस बार लाया जाएगा वो एक जनरेशन नीचे होगा। एक जनरेशन नीचे इसलिए होगा 50 साल से कम उम्र का, जिसकी कमान, जिसके हाथ में आप कमान देंगे वो लगभग अगले 15 साल के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में होना चाहिए। वो चाहते हैं कि युवाओं को जोड़ा जाए इस पार्टी से। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है चित्रा ये। आप समझिए जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इस पार्टी की, और हमारे देश में युवाओं की तादाद कितनी बड़ी है। तो जो भी आएगा वो उस उम्र का हो जो इस पूरी युवा पीढ़ी से कनेक्ट कर सके। शायद यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री जी का भी यही मन था और आरएसएस का भी यही कहना था, जो हम बार बार लोगों से ऑफ रिकॉर्ड मिलते थे चित्रा, यही बातचीत होती थी कि जो भी आए वो एक युवा चेहरा हो। तो मैं आपको ये बात बहुत अब पूरी जानकारी के साथ बता सकती हूं, क्योंकि ये निर्णय हो चुका है। जब तक नहीं हुआ था तो ये संशय था कि क्या एग्जैक्टली पीछे हो रहा है क्लोज डोर्स के पीछे। लेकिन मैं अब आपको बता सकती हूं कि बीजेपी के आला कमान जो टॉप लीडरशिप है और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के दोनों के सहमति से एक लिस्ट बनी थी। एक लिस्ट बनी थी जिस लिस्ट में 50 बीजेपी के लीडर्स जो 50 साल की उम्र से कम के हो, 50 से ऊपर नहीं। बहुत क्लैरिटी थी कि ये सबसे बड़ा कंडीशन है, 50 साल की उम्र के नीचे के लीडर्स हैं उनकी लिस्ट बनी। उस लिस्ट से एक नाम चुना जाएगा, ये निर्णय लिया गया था। हर्ष सांघवी, हरीश द्विवेदी, ये तमाम वो नाम थे जो लिस्ट में फाइनलाइज किए गए थे। हर्ष सांघवी फिलहाल दावोस में है, वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। आज वो बीजेपी दफ्तर नहीं आ रहे हैं, तो उनकी ओर से ये बताया गया है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं पूरी तरीके से हैं फिलहाल। बिल्कुल सब जो दावोस में है ना, वो सब ने ट्विटर पे लगता है सुबह सुबह उठते सुबह बिल्कुल कि भाई मैं आते से सबसे पहले ताकि खोजा नहीं जाए, ये नहीं जाना जाए कि कहीं नाराजगी तो कोई किसी भी तरह की नहीं है। हम आपको अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे याद आ गया पटना
में जब चुनाव चल रहा था उस समय हम लोगों ने कॉन्क्लेव किया और उसमें गृह मंत्री से सवाल पूछा गया था बिहार के लोगों के बारे में। मेघा खुद भी बिहार से आती हैं, तो अमित शाह ने बड़ा अच्छा सा जवाब जो बिहार के लोगों को बिल्कुल दिल से अच्छा लग जाए वो दिया था, ये बताते हुए कि दिमागी रूप से बिहार के लोग सबसे तेज होते हैं दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्तियों से अगर आप तुलना की जाएगी, यानी कि बहुत तेज तर्रार होते हैं। तो देखिए एक तेज तर्रार नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक बार मेघा जल्दी उसमें भी चित्रा मैं बोलूंगी तो सब कहेंगे जातिवाद कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं अब ये कौन सा नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं, उनकी संख्या ही बहुत कम है, 1% के आसपास देश में। बिल्कुल, नितिन नबीन जी कायस्थ है, कायस्थ जाति से है और बिहार में इनकी संख्या मैं भी एक्चुअली उसी जात से आती हूँ, लेकिन हम लोग की संख्या बड़ी कम है, बड़ी कम है। नहीं चित्रा, बट ये संख्या बहुत कम है। इनफैक्ट जब ये डिसीजन हुआ था, तो जब ये निर्णय बताया गया, साझा किया गया, तो ये सवाल उठे थे कि भाई इससे क्या फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्या पॉलिटिकल फायदा है, क्योंकि कायस्थ जाति बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम संख्या में है बिहार में। तो इससे एक बात हुई कि भाई आप फॉरवर्ड कास्ट के आपको किसी को लाना था, इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। आपको याद होगा कि क्या ओबीसी अध्यक्ष आएगा, क्या कोई दलित अध्यक्ष आएगा, क्या फॉरवर्ड कास्ट का अध्यक्ष आएगा, इस पर बहुत चर्चा पिछले 1.5 साल से हुई थी। तो ये बात किसी लोगों ने कही कि भाई इनको बीजेपी को एक फॉरवर्ड कास्ट लाना था, इसीलिए वो लेकर आए, लेकिन एक ऐसी जाति से लेकर आए जिसका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं, शायद 1-2 सीट पर फायदा हो, उससे आगे आपको बिहार में कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्यों लेकर आए? मुझे लगता है ये डिसीजन, ये निर्णय जाति से परे है, ये निर्णय बिहार से परे है, ये निर्णय एक ऐसे आदमी के लिए लिया गया है जिस पर भरोसा है शीर्ष आला कमान को, पार्टी को, जिस पर इस बात का उनको बहुत ज्यादा, मैं एक तरीके से कहूँ दृढ़ संकल्प है कि इनके हाथ में अगर कमान दिया गया तो ये पार्टी को आगे लेकर जाएंगे उसी दिशा में जिस दिशा में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस पार्टी को अग्रसर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें किस्मत की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आगे आने वाले वक्त में मेघा, आप भी और मैं भी, हम लोग बहुत कुंडली बड़े बड़े राजनेताओं के देख के कार्यक्रम करते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। तो आगे जरा ये भी पता करना होगा कि आखिर नितिन नबीन की कुंडली में वो कौन सी ग्रहचाल बदली जिसने इस व्यक्ति को कहां से कहां लाकर आप सोचिए बिठा दिया है। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन आपको बताते चले, देश भर में कायस्थ जाति के लोगों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कायस्थ जाति से या फिर ब्राह्मण समुदाय से कायस्थों की तादाद वहां पर बहुत बड़ी है। ऐसे में देखना होगा नितिन नबीन के जरिए अब कौन सी चाल पश्चिम बंगाल में चलती है। बलराम पांडे भी हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार बलराम का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अंकित गुप्ता के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आपने कई नेताओं से बातचीत की है, जरा बताइए बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है इस समय? देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, वो मौजूद रहे हैं और लगातार जो सीनियर लीडर हैं वो भी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और 2 बजे से योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बलराम हम, 4 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दफ्तर पहुंचे जिसका जिक्र आपने किया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बलराम। बिल्कुल चित्रा, देखिए कई राज्यों से जो डेलीगेशन हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं और राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बड़ा जो कहा जाए प्रस्ताव हर राज्यों से नितिन नबीन के लिए मुख्यालय पहुंचा है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नितिन नबीन के समर्थन में देश का हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी का जो है वो उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी और का नाम सामने नहीं आया है और इसीलिए उनकी जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें निर्विरोध चुना जाएगा, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि उनके विपक्ष में अभी तक कोई सामने नहीं आया है और इसीलिए मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने के स्वागत में जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंच है वो भी तैयार किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर आप देखिए जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। और
जिन राज्यों से सदस्यों आज को वैसे आना था ढोल नगाड़े उन नहीं राज्यों से पहुंचे सदस्य हैं भी लगातार आज, लेकिन ढोल नगाड़े नहीं पहुंचे। अभी दिन का वक्त है। मैं आपको बताते चले, कल शाम को जब दिल्ली से मैं नोएडा के लिए वापस आ रही थी तो बड़े खूबसूरत तरीके से वहां पर लड़ियां लगाई गई हैं रात में, जो खूब जगमगाती हुई। कई लोगों की ओर से सवाल भी पूछे गए कि इतना बीजेपी दफ्तर चमक रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहा है, जो एक औपचारिकता है, लेकिन एक इस औपचारिकता के लिए भी देश के कोने कोने से तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आप देख रहे हैं, वो किस तरह से पहुंचे हुए हैं। एक साल के बाद इनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। हैट्रिक लगा पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन वो जब दिल्ली दफ्तर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से उनका भी स्वागत किया गया। एक बार जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख करते हुए, अंकित, 20 सालों से तकरीबन आप राजनीतिक दलों के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं, आपकी बहुत सारी खबरें भी हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की सुर्खियां बनी। अब ये जो नितिन नवीन युग का आरंभ होने जा रहा है, किन किन मायनों में बीजेपी बदलने जा रही है, जरा इसके बारे में भी बताइए अंकित आप। बीजेपी, देखिए चित्रा, अगर मैं बात करता हूं बीजेपी की, तो अभी आप और मेघा जो चर्चा कर रहे थे, मैं उसी से जो है एक पॉइंट आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए यहां पर बात हो रही है नवीन बीजेपी की, यानी कि बीजेपी का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन हमको जो है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है, उनका एक नारा है, उससे भी जोड़ देना चाहिए। 2047 विकसित भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, तो विकसित भारत जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जो है यही इच्छा है, यही कोशिश है कि 2047 तक भारत विकसित हो। लेकिन 2047 तक एक तरह से यह भी मंशा जताई गई है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि हम ही जो है सरकार में जो है रहेंगे, और वो तब हो पाएगा जब हमारा संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और नितिन नवीन की यहां पर मौजूदगी, जिस बात का भी जो मेघा भी जिक्र कर रही थी कि अगले 15-20 सालों के हिसाब से देखा गया है कि सक्रिय राजनीति में कोई एक्टिव रहने वाला चेहरा, तो नितिन नवीन के ऊपर वो दांव लगाया गया है। क्यों? क्योंकि 45 साल उम्र है, और अगर हम आज से जो 20-22 साल भी जोड़ लेते हैं तब भी वो 65-67 साल के ही होंगे। तो ऐसे में ये सोच, आगे की सोच भी दिखाती है पार्टी की। लेकिन चित्रा, इस सबके बीच में, क्योंकि बिहार चुनाव में हम लोग वहां पर काफी वक्त बिताया है, तो मैं एक वाकया भी जो बताना चाहूंगा नितिन नवीन से जुड़ा हुआ। जब नितिन नवीन जो वहां पर अपना जो चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान मैं वहां पर था। एक दिन जो है जब मैं उनके घर पहुंचा तो पता चला कि वो वहां पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का वक्त है। लेकिन उनके पास जानकारी आती है कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री का यहां पर रोड शो है, और वो पटना जिले में ही है, और उन विधानसभाओं से है जहां पर उनकी भी बांकीपुर विधानसभा है। तो ऐसे में नितिन नवीन ने जो है लोगों को वहां पर छोड़ा और वो निकल गए सड़कों पर। वो जो पूरा रूट डिसाइड हुआ था, चित्रा, ये भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि जब जो है पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो प्लान हुआ है, जो रूट डिसाइड हुआ है, उस पर नितिन नवीन, उस समय जो है विनोद तावड़े, उसके अलावा जो है कई और पार्टी के बड़े नेता उस पूरे रूट पर जो है पैदल चल करके उन्होंने देखा है जाकर के कि कहां से प्रधानमंत्री का रोड शो निकाला जाए। और यह भी बताना जरूरी है कि पूरे बिहार चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां तो कई सारी की, लेकिन रोड शो सिर्फ एक किया था। और वो जो है रोड शो जहां पर हमने देखा था कि जो पटना जिले की जो सीटें हैं, हाँ, उसके उम्मीदवार वहां पर थे, और नितिन नवीन प्रधानमंत्री के साथ में उस रथ पर मौजूद थे। तो वो भी एक प्लानिंग जो है किस तरीके से संगठन में, मतलब वो जो रोड शो था उसने दिल्ली तक का ऐसा रोड बना दिया नितिन नवीन के लिए कि देखिए एक नेता कहां से कहां तक पहुंच जाता है। हालांकि ये बात भी सच है। दिबांग, सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन के नाम की जब घोषणा की गई होगी तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं जिनको रात भर नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि कई ऐसे नाम थे दिबांग जो रेस में बहुत आगे पीछे हम लोग भी खबर चल रहे थे। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए अक्सर यही होता है, पर एक बात तो ये थी कि जिस तरह से अगर आप बीजेपी को देख रहे हैं, अगर आप क्लोजली देख रहे हो, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह मजबूत होते जा रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अब ये जो नाम चल रहे हैं ये सिर्फ स्टूडियो में ही गूंज रहे हैं, असल में इनकी कोई जगह है नहीं। वो साफ होते जा रहा था। और जिस तरह से आरएसएस के जो शीर्ष के नेतृत्व है, उनका जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व से जो संबंध बनता जा रहा था, पर आना जाना चल रहा था, उससे एक ये रास्ता खुल रहा था कि अब ये दो जो तय करेंगे वही होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, तो वो एक साफ हो गया था। उसमें ज़रूर लोगों को परेशानी हुई होंगी, पर देखिए जिनके भी नाम चल रहे थे वो इतने मजे हुए लोग हैं, इतने अनुभवी हैं कि वो ऐसा नहीं है कि बड़े उतावले थे कि हमारा हो ही जाएगा साहब और हम बनने ही वाले हैं साहब और हमारा मंत्रिमंडल तैयार है साहब जेब में, इस तरह के नहीं है। वो बहुत ही सीनियर लोग हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं, और उनको मालूम है सच्चाई क्या है स्थिति की, और वो सच्चाई धीरे धीरे साफ होती गई। तो ये जो घटना हुई ये अचानक नहीं हुई। हाँ, ये नाम कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का,
हमारे अध्यक्ष जी किसका नाम निकालेंगे, ये बीजेपी में किसी को शायद अनुमान नहीं था। लेकिन अगर आप चाहें, चूंकि हम लोग ये जोड़ रहे हैं कि नितिन नवीन का उनसे क्या संबंध रहा प्रधानमंत्री से, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2008 में जी चित्रा एक बड़ी घटना हुई बिहार में, जब बीजेपी के वहाँ सारे नेता पहुँचे, बाढ़ आई हुई थी। तब मुख्यमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपया भेजा था और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पटना में धन्यवाद देते हुए। वो उन पोस्टर लगाने वालों में नितिन नवीन भी थे। हालांकि उसके बाद नीतीश जी ने, आपको याद हो तो, वो जो भोज था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, 5 करोड़ रुपए वापस दिए। पर एक तरीके से एक नाम आ गया सामने कि हाँ, एक इस तरह का व्यक्ति भी है। पर उसके बावजूद कोई बहुत उतावली उनमें नहीं थी। नितिन नवीन में कभी भी कोई बड़ा एम्बिशन नहीं था। अपना मिलनसार लोकी नेता जिसको कहा जाता है, वैसे रहे वो। और भारतीय जनता पार्टी में दिव्यांग हमने देखा है कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम उठाकर देख ले, जिनमें छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए जिनको बड़े बड़े नेताओं को किनारे करके उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाने वाला कोई नहीं मिला, जिन लोगों को साइड किया गया। दिव्यांग, इसकी तो साफ रणनीति है चित्रा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आप किसी ऐसे को नहीं ला सकते जो आपके समकक्ष या समकक्ष पहुंचे या आपको चुनौती दे। अगर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देने वाला मौजूदा वक्त में, हालांकि कभी भी कोई, क्योंकि 13 में हमने देखा था, 12-13 में आडवाणी जी को, उसके बाद अचानक से नरेंद्र मोदी आते हैं तो चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही होने लगता है। दिव्यांग, अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति थोड़ा डामाडोल लग रही थी, उसमें अगर एक बड़े राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति अगर बन जाते पार्टी अध्यक्ष, तो जरूर खींचतान की संभावना बनती। और देखिए, राजनीति में इसी तरह से होता है, संभावनाएं या चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, तो वो संभावना बनती। और उसमें पूरी कोशिश थी कि और कोई नहीं बनेगा, यही चलते रहेंगे नड्डा जी, तो वही लगातार चलते रहे। हमने ये तो बहुत करीब से देखा, इन जितने भी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे बहुत करीब से बात की, चाहे वो इस तरफ हों चाहे उस तरफ हों, दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की। जो एकदम बिल्कुल फेंस पे बैठे देख रहे थे पूरा ड्रामा, उनसे भी बात की। तो इस पर तो बिल्कुल साफ है कि शीर्ष की राजनीति इसी तरह से होती है, एक दल में, एक राजनीतिक दल में जिसको एक साथ रहना है, जो एक बहुत बड़ा दल है, जो ये है बीजेपी।